नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में 3 चीज़ के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। पहला बस, दूसरा ट्रेन और तीसरा स्टॉक। क्योंकि इसमें जो है एक जाती है, दूसरा आता है, दूसरा जाती है, पहला आता है। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं मार्केट में, और बहुत सारे यूट्यूबर आप लोग को जो है गलत-गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप लोग को पेनी स्टॉक, ₹4 ₹5 के स्टॉक जो है बनाकर आप लोग को देते हैं। आप लोग देखते भी हैं, लेकिन उनका फंडामेंटल आपको अच्छा नहीं होता है। कुछ स्टॉक, सब स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टॉक का जो है फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है। आप लोग उसमें फँस जाते हो, फिर माइनस में जाता है तो आप लोग बोलते हो कि जो है सर मेरा पैसा फंस रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि शेयर मार्केट में अगर आप उतरे हैं तो कम से कम 4 साल 5 साल का विजन टारगेट लेकर आप चलिए, तभी शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमा पाओगे। दूसरी बात कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस तब हम लोग का ख़रीदना होता है शेयर, जब उसका प्राइस नीचे की ओर आते रहता है। मान के जो लीजिए कि ये शेयर की बात मैं कर रहा हूँ जिसका प्राइस है ₹265। ये जो है 590 जो है परसेंट रिटर्न दे चुका है, यानी 600% इसको हम कह सकते हैं। इसका फंडामेंटल इतना ज़बरदस्त है कि हर गिरावट में आप इसको खरीदिएगा तो 5 साल 10 साल के लिए निश्चिंत आपका पैसा बनेगा। क्योंकि हाँ, स्टॉक मार्केट में हम लोग को ऐसा कंपनियां ढूंढना है जिसका 5 साल 10 साल का काम काज करती है और अपने इन्वेस्टरों को कितना फ़ायदा दे रही है। इस सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग को स्टॉक मार्केट में उतरना है और ऐसे ऐसे स्टॉक के हम लोग को चुनना है। दूसरी बात कि बहुत सारे जो है यूट्यूबर बताते हैं कि जो है स्टॉक कोई ख़राब नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। तो हम आप लोग को ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जिसका फंडामेंटल अच्छा होने के साथ साथ आप इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पहले स्टॉक है, आप एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब तक आप शेयर मार्केट से एग्जिट नहीं कीजिएगा, जब तक आप बेचिएगा नहीं, तब तक आपको नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा बना रहेगा, घाटा नहीं होगा। तो सोच लीजिए, जो डर गया वो घर गया। मेरे जो पहले लिस्ट में पहला जो स्टॉक है उसका नाम है, देख लीजिए, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ये जो है कंपनियां, जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में घर घरों में गैस का कनेक्शन दिया जाता है घर घर में जाकर, तो उससे रिलेटेड एक काम काज करती है। इसका मैक्सिमम देख लीजिए कि जो है मैक्सिमम 600% रिटर्न दे चुका है। और ये कब से दे चुका है? ये 2006 से अभी तक दे चुका है। तो इसमें आप कभी भी पैसा आप डालोगे, 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर भी खरीदोगे तो हमेशा आपको पैसा बनते हुए नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि ये आप खरीद लिए 20% गिर गया, 25% गिर गया। इसमें दोस्तों हम लोग का जो है पैसा के जो हम लोग का टेंशन रहा, हम लोग का टेंशन कब होता है? यही होता है ना कि हम मान के चलिए कि 20,000 25,000 हम लगा दिए और माइनस में 10% 5% गिर गया तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो उतना पैसा हम लोग को नहीं लगाना होता है दोस्तों। 2,000 4,000 5,000 10,000 बहुत, एक शेयर में जो है 10,000 बहुत है। उससे ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे एक शेयर में। तो दोस्तों, आ गए हैं इसके वेबसाइट पर और देख लेते हैं इसका फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल आप देख लीजिए कि जो मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस देखिए तो 267 का है। लो हाई देखिए तो 209 से 299 तक गया था। पी रेशियो देखिए 8 का है, बहुत बढ़िया, लगभग 9 का है। बुक वैल्यू 154 का है, अभी भी खरीद सकते हैं, कोई ज़्यादा है नहीं। डिविडेंड देखिए दोस्तों, डिविडेंड कंपनियां तभी देती है जो कंपनी का ग्रोथ होते रहता है। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि डिविडेंड जो कंपनियां वही देती है जिसका ग्रोथ जो है अच्छा खासा होता है, वही कंपनियां आपको जो है डिविडेंड देती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। दूसरी बात, ROE देखिए 18 से ऊपर है, 36 है। ये देखिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। आगे देख लीजिए इसका जो है रेशियो देख लीजिए। प्रोज देखिए क्या बोलता है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ। कंपनी जो है अपना डेप्थ जो है रिड्यूस कर चुकी है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। अच्छी बात है, अगर डेप्थ फ्री है तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई बोझ नहीं है, तो अच्छा बात है। आगे देखते हैं, इसका कंपेरिजन जो है बड़ी बड़ी कंपनियां से है। अडानी टोटल गैस से है, गेल से है, जो है इंद्रप्रस्थ गैस है, गुजरात पेट्रोनेट और ये डीप इंडस्ट्रीज से है। क्वार्टरली रिजल्ट इसका देख लीजिए दोस्तों कि 2022 में जो है कितना था, 4,990। फिर जून में कितना हुआ, 5,500 इतना हुआ। फिर उसके बाद सितंबर में 4,312 हुआ। और अभी देखिए कि कितना हो गया, तो लगभग 4,098 करोड़, यानी कि इसका जो है हमेशा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर आप इसका जो प्रॉफिट लॉस देखिएगा इसका नेट प्रॉफिट में, तो आप देख लीजिए कि जो है ये देखिए, पहले 826 था, फिर 855 हुआ, 833 हुआ, फिर 718 हुआ। और उसके बाद ये आप देखिए 640 हुआ, 648 हुआ, 621 हुआ, 530 हुआ। इस जो है क्वार्टरली रिजल्ट में हल्का सा घटा है, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं है। प्रॉफिटेबल है तो इसका जो है उससे हमेशा बढ़ती ही रहेगी। बाकी देखिए प्रॉफिट लॉस में आप देख लीजिए कि इसका जो है हर साल
इसका प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ये देखिए पहले कितना था, 21 था, 92 था, उसके बाद 22-31 हुआ, फिर 24-39 हुआ। तो ऐसे ऐसे कंपनियां जो हैं फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग के साथ। आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि इस कंपनी में आप लोग लगभग 4 साल का टारगेट लेके आप चलिए। अगर 4 साल तक आप टाइम दीजिएगा तो आप लोग के लिए स्टॉक बढ़िया है, अगर नहीं दीजिएगा तो आप लोग के लिए स्टॉक बढ़िया नहीं है। आगे अगर देख लीजिए सेल्स ग्रोथ में, तो 3 साल में 24 का सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 25 का, और प्रॉफिट ग्रोथ में 3 साल में 18 का है। वही CAGR की बात किया जाए तो एक ईयर में माइनस में था, कोरोना के टाइम उन्हें यूक्रेन और रसिया के युद्ध में जो है कम हुआ था। बाकी आप देख सकते हैं कि इधर टोटल इक्विटी जो है लास्ट ईयर में 33 था, 3 ईयर में, और जो है 23 था, 3 ईयर में 30 था, और 5 साल में 29 का है। वहीं अगर इसमें कर्ज की बात कर लिया जाए तो 344 का कर्ज है, और रिजर्व इसके पास 8151 का पड़ा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि रिजर्व के आगे इसको कर्ज कुछ है ही नहीं। आगे आप देख लीजिए तो इसका प्रोमोटर देख लीजिए कि प्रोमोटर जो है अपना स्टेक बना हुआ है। प्रोमोटर ना कम ज़्यादा हो रहा है ना ज़्यादा, इसका मतलब कंपनी, ये देखिए कम अपना ही प्रोमोटर अपने कंपनी में लगे हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं, बढ़ा हुआ है, देखिए 16-21 था, उसके बाद इतना परसेंट बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक जो है ये भी बढ़ रहे हैं, और बाकी ये आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट भी इसमें हाथ डाल दी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितना आपको प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद पब्लिक के पास अब बच गया कहाँ, पब्लिक के पास पहले 12 था, 13 था, 18 था, पब्लिक धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इससे जाहिर होती है कि ये कंपनी कितना ही बहुत बढ़िया है। एक बार और देख लीजिए, गुजरात स्टेट प्रोटनोट कंपनी का नाम है। हमारी दूसरी नंबर पर कंपनी जो है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। ये कंपनी इतना ज़बरदस्त है दोस्तों कि 5-10 साल के लिए अगर इसमें पैसा लगाकर आप भूल जाते हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए नज़र आएगा। देखिए इसका मैक्सिमम रिटर्न 2500 यानी 3,000 के करीब आपका जो है इसका रिटर्न है। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है दोस्तों, एक चीज़ के पीछे भागता है। मैं पहले आपको शुरू में ही बताया था कि बस ट्रेन और स्टॉक के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करोगे? आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 163 पर, और पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा। जब ये भाग रहा होता है यहाँ पे 85 से, देखिए यहाँ पर गए आप 163 पर, यहाँ से आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो यहाँ से, और यहाँ पर जाते हो, और फंस कहाँ जाते हैं, आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। फिर यहाँ से भागेगा, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फिर यहाँ के फंस जाते हैं। तो हम लोग को इन्वेस्ट कहाँ पर करना है? यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है। जब शेयर प्राइस जो है अच्छे स्टॉक का शेयर प्राइस जब डाउन जाता है दोस्तों, तभी पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होता है। और जब हाई पर जाता है तभी इसमें से देखा जाता है कि जो स्टॉक का है प्रॉफिट लॉस में जा रही है कि क्या, 3 महीना के बाद इसका रिजल्ट आता है। उस स्थिति में हम लोग का इसमें मैनेज करना होता है लंबा समय के लिए। तो इसका जो है अगर स्टॉक अच्छा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो एक चीज़ का बात आप लोग को ध्यान देना होता है दोस्तों कि ये जो है हमेशा आप लोग को है कुछ न कुछ रिटर्न देते हुए नज़र आएगा। अब इसका देख लीजिए कि मार्केट कैप जो है लगभग 15,500 करोड़ का है। करेंट प्राइस जो है 182 का है, P 19 का है, बुक वैल्यू 129 का है, और डिविडेंड देती है दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो कंपनी डिविडेंड देती है ये कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। ROE देख लीजिए 10 का है, और ROE 48 का है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आप खरीद सकते हैं। फेस वैल्यू देखिए 1 का है, ये देखिए फेस वैल्यू 1 का है, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, आप खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो है हर गिरावट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। गिरावट आपको 2-3 प्रकार के हो सकता है दोस्तों। 1 साल के लिए हो सकता है, 1 महीना के लिए भी हो सकता है, 2 महीना के लिए भी हो सकता है, 3 महीना के लिए भी हो सकता है। लेकिन फाइनली जो है अच्छा स्टॉक जो है आपको 5 साल के लिए मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि कोई भी स्टॉक का आप चार्ट देखोगे ना 5 साल का, तो इतना बढ़िया रिटर्न दे दिया होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हम लोग जो है रिटेलर्स को हम लोग उतना देखना ही नहीं है। बस 6 महीना 5 महीना रुके, बस माइनस जा रहा है, एग्जिट मार दिए। अगर कंपनी का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है तो उसको हम लोग एवरेज करेंगे, ठीक है। आगे इसका देख लीजिए, तो आगे क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, तो सेल्स जो है बढ़ रहा है, मैनेज है अपना सेल्स, उसमें कोई दिक्कत ना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए वो भी मैनेज है। प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो देख लीजिए आप कितना था पहले जो है ये देखिए 803 था, उसके बाद जो है ये 2022 में चला गया 4,357, उसके बाद फिर देखिए 4,595। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है। वही सेल्स ग्रोथ की बात कर लिया जाए तो कोरोना यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, तो थोड़ा इसमें
डाउन हुआ था, उधर कोरोना भी आ गया था 2020 में, 3 साल हो गया 3 साढ़े 3 साल, तो उसमें माइनस में कंपनी चली गई थी। लेकिन अभी बहुत बढ़िया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका जो है प्रॉफिट ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि 3 साल में जो है 78%, 5 साल में 40, टोटल 12% है। तो इससे आप सोच सकते हैं CAGR के 14% दिया 1 साल में, 10 साल में इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, 5 साल में 22%, 3 साल में इतना, लास्ट ईयर में 49%। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें अगर छोटा क्वांटिटी जो भी लगा दिया होगा तो आप 10,000 या 5,000 भी लगा दिया होता तो उसका कितना पैसा बन जाएगा। बैलेंस शीट में देख लीजिए, रिजर्व इसके पास 10,000 करोड़ पड़ा है इसमें, आप देख सकते हो। और बोरो कितना, 500, इतना सोच सकते हैं आप, इसके आगे कुछ नहीं है। आगे इसका देख लीजिए तो प्रमोटर जो है बने हुए हैं अपनी ही कंपनी में, ये देखिए 45, 99, 45, फॉरेन इन्वेस्टर भी इंक्लूड हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इंक्लूड है, और पब्लिक के पास ही कितना है, बहुत ही कम है। तो ये चीज़ों अगर आपको दोस्तों अगर मिल जाता है, ये 3 चीज़ आप कंपनी का देख लीजिए, अगर तीनों चीज़ आपको मिल रहा है, ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ आपको मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है डोमेस्टिक और पब्लिक में, इतना गौर से आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। कोई भी स्टॉक के बारे में आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अगर 3-4 चीज़ आपको मिल जाता है कोई भी स्टॉक में, तो समझ लीजिए कि वो कंपनी जो है फंडामेंटल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो को क्लोजअप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।